students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 7 know about internet. In this chapter we will learn about the internet. Now let's start the chapter 7. चैप्टर 7 नो अबाउट द इंटरनेट. चलिए हम इसके देखते हैं कंटेंट्स यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनके बारे में देखते हैं. इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट एज, components of the Microsoft Edge window, सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सेफ्टी कंसर्न्स फॉर इंटरनेट. चलिए अब इसकी हम गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. टिक राइट द थिंग्स यू कैन डू यूजिंग द इंटरनेट. यहाँ पे हमें उस चीज को करना है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्या हम वॉच कर सकते हैं मूवीज को इंटरनेट कनेक्शन से ऐड करके. चलिए देखते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड. अगर हम इंटरनेट की बात करें तो ग्लोबल नेटवर्क होता है जो हमारा क्या करता है, अराउंड द वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के थ्रू क्या करता है, कनेक्ट करता है. इट हेल्प्स पीपल शेयर इंफॉर्मेशन, सेंड ईमेल्स, वॉच वीडियोज एंड टॉक टू अदर्स ऑनलाइन. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एक दूसरे से, वीडियोज को देख सकते हैं. द इंटरनेट इज यूज इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेज एंड मैनी अदर प्लेसेस पे इसको यूज किया जाता है. इट मेक्स लर्निंग एंड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर. ये हमारे कम्युनिकेशन को ईजियर फास्टर बनाता है. टुडे मैनी पीपल यूज द इंटरनेट एवरी डे फॉर वर्क, स्टडी एंड एंटरटेनमेंट. अगर हम आज के टाइम में देखें तो ज़्यादातर सब लोग क्या करें, इंटरनेट को यूज़ करें अपनी डेली लाइफ के अंदर. चलिए हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट हम देख लेते हैं. द इंटरनेट बिगेन इन द लेट 1960s. जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1960 में स्टार्ट हुआ था. व्हेन साइंटिस्ट इन द यूएसए क्रिएटेड अ नेटवर्क कॉल्ड एरपानेट टू शेयर इन्फॉर्मेशन. जिन्होंने सबसे पहले हमारा एक नेटवर्क बनाया था जिसको एरपानेट कहते हैं. ओवर टाइम मोर कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड एंड द नेटवर्क्स ग्रू. यहाँ पे इसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से ऐड होने लगे और नेटवर्क बढ़ गया. इन द 1990s द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू यूज द इंटरनेट. लास्ट इन 1990 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब बनी जिसने यूजर्स को क्या बना दिया, पीपल इंटरनेट को बहुत इजीली क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे. दिस अलाउड यूजर टू विजिट वेबसाइट. जिसने अलाउ करा कि विजिट कर सकते हैं हम वेबसाइट को, सेंड ईमेल्स कर सकते हैं एंड शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली कर सकते हैं. तो टुडे द इंटरनेट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर लर्निंग, कम्युनिकेशन, शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट. तो देखिए जैसे एरपानेट और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद इंटरनेट सब लोगों उसमें कॉमन हो गया. लोग इसको आज के वर्ल्ड वाइड के अंदर कहीं भी बैठ के यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट का काम, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे इंटरनेट का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. चलिए अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब ब्राउजर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था. इट हेल्प्स यू सर्च द इंटरनेट. इसने हेल्प करता है सर्च करने के लिए इंटरनेट को. ओपन वेबसाइट्स एंड वॉच वीडियोस, ऑनलाइन देख सकते हैं. इट इज अ फास्ट, सेफ एंड वर्क ऑन बोथ कंप्यूटर्स एंड फोन्स. ये हमारा काम करता है कंप्यूटर्स एंड फोन्स के अंदर. एज ऑल्सो हैज अ स्पेशल फीचर लाइक ब्लॉकिंग एड कर सकते हैं, सेविंग वेब पेजेस कर सकते हैं, रीडिंग अलाउड कर सकते हैं. इट इज द डिफॉल्ट ब्राउजर इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11. ये हमारे विंडोज 10 और विंडोज 11 के अंदर क्या डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्टली हम देखते हैं स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2, क्लिक सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज को. देन स्टेप 3, क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंड इट विल ओपन. माइक्रोसॉफ्ट उस पर करेंगे, हमारे ओपन करेगा. एडिशनली यू कैन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन ऑन द टास्क बार. हम माइक्रोसॉफ्ट एज को टास्क बार पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो देख लेते हैं. द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो के हमारे कंपोनेंट्स देख लेते हैं. फर्स्टली हम देखते हैं एड्रेस बार. इट इज द एरिया एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर वेयर यू कैन टाइप वेबसाइट एड्रेस, URLs, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन. ये हमारा एड्रेस बार वो एरिया होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, URL को ऐड करके उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं. न्यू टैब होता है. It is the separate section within the browser window that let you open and view multiple website. हम same time पे देख सकते हैं. Each tab has its own website and you can easily switch between them. हर टैब की हमारी अपनी होती है, इसको हम स्विच कर सकते हैं. बैक बटन की बात करें, इट इज़ द बटन लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ब्राउजर होता है. ये हमें अलाउ करता है, हम जा सकते हैं प्रीवियस पेज पे, जहाँ पर भी हम उससे प्रीवियस पेज पे हम इसके थ्रू जा सकते हैं. देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारा होता है, नेक्स्ट होता है रिफ्रेश बटन. It is located next to address bar. It is used to reload the current web page. जब हमारा क्या होता है, सिस्टम हैंग होने लग जाता है, हम रीलोड करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं, रिफ्रेश बटन को. देखिए ये दिस इज यहाँ पे आपने न्यू टैब बटन पढ़ लिया, आपका एड्रेस बार पढ़ लिया.
देन रिफ्रेश बटन पढ़ लिया, बैक बटन्स पढ़ लिया अब हम 2 बटन्स लेना है, फेवरेट्स एंड मोर। चलिए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फेवरेट्स की। इट इज यूज टू सेव एंड क्विकली एक्सेस योर फेवरेट वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए काम आता है। व्हेन यू फाइंड अ वेबसाइट यू लाइक यू कैन क्लिक द स्टार्ट आइकन नेक्स्ट टू द एड्रेस बार टू ऐड इट टू दो योर फेवरेट्स। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके हम अपने फेवरेट्स पे ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज योर फेवरेट इनटू फोल्डर एंड इजी एक्सेस लेटर हम कर सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर की। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 डॉट्स से होता है, लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे होता है ब्राउजर के। व्हेन यू क्लिक दिस बटन इट ओपन्स अ मेन्यू एंड विद एडिशनल ऑप्शन एंड सेटिंग्स हमारे सामने खुल जाता है। सम ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इन द मोर मेन्यू इंक्लूड्स के हमारे अंदर होते हैं। देखिए जैसे हमारा बटन होता है ना मोर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हम क्या करते हैं डिटेल में देख सकते हैं। फर्स्टली जब हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो हमें न्यू टैब मिलता है ओपन करने के लिए। न्यू टैब को न्यू विंडो ओपन है, न्यू वेब ब्राउजर विंडो को ओपन कर देता है। एक्सटेंशन एक्सेस एंड मैनेज करता है इंस्टॉल्ड ब्राउजर एक्सटेंशन को, सेटिंग करता है कस्टमाइज ब्राउजर सेटिंग को लाइक प्राइवेसी अपीयरेंस एंड मोर, प्रिंट करता है करंट पेज को, हिस्ट्री व्यू योर ब्राउजिंग हिस्ट्री हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है F5 जो होता है, रिफ्रेश करता है हमारे वेब ब्राउजर विंडो को। चलिए सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करना। अ सर्च इंजन इज अ वेबसाइट और टूल दैट हेल्प यू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जो सर्च इंजन होता है वो हमारे वेबसाइट टूल होता है जो हमारी हेल्प करता है क्या इंटरनेट पे सर्च करने के लिए। यू टाइप इन अ वर्ड और क्वेश्चन कॉल्ड सर्च क्वेरीज हम कर सकते हैं एंड द सर्च इंजन शोज अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट आर्टिकल इमेजेस वीडियोज एंड मैच योर सर्च, हमारी सर्च को दिखा देता है। टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट हमारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 ओपन अ वेब ब्राउजर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम और सफारी हम कर सकते हैं। स्टेप 2 गो टू द सर्च इंजन वेबसाइट सच एज www.google.com www.bing.com पे हम जाएंगे। देन स्टेप 3 इन द सर्च बॉक्स टाइप द इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन यू वांट टू फाइंड, जैसे हाउ टू बेक अ केक हम सर्च करना चाहते हैं इस पे लिखेंगे। स्टेप 4 प्रेस एंटर की ऑन योर कीबोर्ड और क्लिक द सर्च इंजन, मैग्नीफाई ग्लास पे क्लिक करेंगे। Step 5 browse through the result and click on the link that seem to match you need, then links आ जाएंगे। अब जो भी हमें लिंक को खोलना है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो लिंक हमारे सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 6 इफ नीडेड एड मोर स्पेसिफिक वर्ड्स टू रिफाइन योर सर्च यू गेट बेटर रिजल्ट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी सर्च को रिफाइन भी कर सकते हैं कुछ और वर्ड्स के साथ उसको मर्ज करके। चलिए मोर टू नो देख लेते हैं। सर्च इंजन्स वर्क्स बाय इंडेक्सिंग बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड organizing them so you can easily find what you are looking for। सर्च इंजन आज के टाइम में इंडेक्सिंग उसका बिलियंस ऑफ वेबसाइट से ऑर्गेनाइज कर सकता है जो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे हम कोई भी क्वेरी गिवन कर रहे हैं उसको हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सेफ्टी कंसर्न्स फॉर द इंटरनेट हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं सेफ्टी कंसर्न्स रिफर्स टू द रिस्क ऑफ अ डेंजर दैट कैन हैपन व्हेन द यूजिंग इंटरनेट। When you are browsing the internet, make sure your parents know what you are searching for। देखिए ये श्योर होना चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे किड्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमें ये देखना चाहिए कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप ये क्या करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो कोई डेंजर आएगा तो वो आपको उससे निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं हियर आर सम सेफ्टी कंसर्न्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरनेट। देखिए हमें कुछ सेफ्टी कंसर्न्स को रिमेंबर रखना चाहिए। I for inform, always inform a trusted adult like a parent or teacher if you come across anything online that makes you feel scared, confused or uncomfortable। आपको किसी भी एडल्ट जिस पे आपको बिलीव हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो, उसको बताना चाहिए। अगर कोई भी आप जो स्केरिंग कोई चीज़ देख रहे हैं जो आपको सेफ फील नहीं करिए, अनकंफर्टेबल के लिए, उनको बताइए। नेवर कीप इट अ सीक्रेट, उसको कभी भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट and never share personal information, never give out your real name, home address, phone number, scroll name और password online कभी हमें नहीं देना चाहिए। stranger online may not be a who they say they are। stranger क्या होता है, कई बार भी ये नहीं समझ सकते कि आप किसको दे रहे हैं, वो क्या हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं और आपका उसका मिसयूज कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू क्लिक, आपको कोई भी चीज़ क्लिक करने से पहले सोचना चाहिए। बी केयरफुल वेयर यू क्लिक, आपको केयरफुल होना चाहिए जब आप क्लिक करें। सम लिंक्स, एड्स और डाउनलोड्स में कंटेन्स वायरस, हार्मफुल कंटेंट्स दिखा सकते हैं। ऑलवेज चेक विद एन एडल्ट इफ यू आर अनश्योर, आपको अपने एडल्ट्स क्या करना चाहिए अगर आप अनश्योर हो। एवरीवन शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हर किसी को अपना पासवर्ड क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड दैट इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स हो सकता है। डोंट शेयर योर पासवर्ड विद फ्रेंड्स और एनीवन एल्स एक्सपेक्ट ट्रस्टेड एडल्ट्स के बिना किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। आर देखिए रेस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन।
बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स व्हेन यूजिंग द इंटरनेट, हमें काइंडफुल होना चाहिए. डोंट पोस्ट मीन कमेंट्स और स्प्रेड रूमर्स. साइबर बुलिंग इज हार्मफुल एंड रॉन्ग. कभी भी हमें कोई भी हार्मफुल नहीं करना चाहिए. जो हार्मफुल कंटेंट्स हम किसी दूसरे को साइड करते हैं वो हमारी साइबर बुलिंग करती है. ये एक तरह का क्रिमिनल वो होता है, आपका एक्टिविटी होती है. एंड नेवर मीट्स ऑनलाइन फ्रेंड्स अलोन, हमें कभी भी अपने जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं उनसे अभी अलोन में नहीं मिलना चाहिए. इफ समवन यू मीट ऑनलाइन वांट्स टू मीट इन अ पर्सन, नेवर गो अलोन. ऑलवेज टॉक टू बी अ ट्रस्टेड एडल्ट फर्स्ट, हमें करना चाहिए. मैनी पीपल ऑनलाइन आर नॉट हु दे से दे आर, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते वो नहीं होते ऑनलाइन पर. Enjoy the internet safely. The internet is full of fun of learning, but always enjoy it safely by following rules, avoiding dangers. करना चाहिए साइट को. spending a healthy amount of time, हमें ऑनलाइन भी स्पेंड करना चाहिए. टेल इफ समथिंग फील्स रॉन्ग, हमें दूसरों को बताना चाहिए अगर हम कोई चीज़ फील करते हैं रॉन्गली. इफ यू एवर फील अनकंफर्टेबल, वरीड और स्केयर्ड अबाउट समथिंग ऑनलाइन, टेल एन एडल्ट इमीडिएटली. स्पीकिंग अप हेल्प्स कीप यू एंड अदर्स सेफ. अगर आप कोई अनकंफर्टेबल वरीड कोई चीज़ देख रहे हैं और जो गलत है तो आपको अपने एडल्ट्स को बताना चाहिए. ये आपको भी दूसरों को भी हेल्प करेगा. चलिए रिवीजन टाइम देख लेते हैं हम इसका, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करें. यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स देख लेते हैं. इंटरनेट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, एनेबलिंग एक्टिविटीज लाइक ब्राउजिंग, वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल्स एंड स्ट्रीमिंग वीडियोस हम कर सकते हैं. एर्पानेट हमारा फर्स्ट नेटवर्क है कंप्यूटर का नेटवर्क इन द वर्ल्ड के अंदर. माइक्रोसॉफ्ट इज हमारा वेब ब्राउजर फॉर विंडोज. इट इज़ अ फास्ट सेव एंड वर्क ऑन कंप्यूटर्स एंड फोन. अ सर्च इंजन सॉफ्टवेयर टूल होता है, डिजाइन करता है, हमारी वेब सर्चेज को लाता है. वी मस्ट बी अवेयर ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए. चलिए इसके स्किल टेस्ट टाइम एक्टिविटीज को देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं. द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ, हमारे ऑप्शन है इंटरनेट, एर्पानेट, एसपी, एर्पानेट. डैश इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर्स ऑफ विंडो 11, हमारा विंडोज 11 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है. और माइक्रोसॉफ्ट इज बिंग, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एड्रेस बार इन द माइक्रोसॉफ्ट एज, का क्या फंक्शन होता है? शो द वेबसाइट्स कंटेंट, टू टाइप वेबसाइट यूआरएल और सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, चेंज द कलर ऑफ द वेब पेज. यहाँ आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. What does URL stands for? यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड रिसोर्स लोकेटर, वो होता है हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Which of the following allow you to save and organize your favorite website in a Microsoft is, वो हमारे ऑप्शन है tabs, favorites, collections. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Fill in the blanks using the given hints देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ डैश यूज टू ब्राउज द इंटरनेट. माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेब ब्राउजर. In Microsoft Edge dash, you can type the web address of the sites. Address bar. Dash was created making it easy to website names instead of long numbers. DNS. Dash button is used to reload the page from the internet. Refresh. A dash is a tool used to find information on the internet. Search engine. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं. जो सही स्टेटमेंट उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट उसके आगे हम एफ लिखेंगे. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. Microsoft is not a web browser. Google is a popular search engine. True. New window opens a new browser window. True. Back button is used to view the browsing history. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज आप खुद करेंगे. होपफुल ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.